students, welcome back all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach a new lesson linear programming, रैखिक प्रोग्रामन। ये लेसन जो है आपको एक व्यवहारिक जो हमारी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये लेसन जो है हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपको इस प्रकार के प्रॉब्लम हो कि आपके पास कोई कंपनी चलती है, ठीक है, कंपनी चलती है, इसमें 2 लेबर काम कर रहे हैं। एक लेबर जो है एक दिन में मान लीजिए 10 काम कर देता है और एक लेबर एक दिन में 5 ही काम कर पाता है, ठीक है। और आपको जो है पता है कि हमको इतना काम एक महीने में करवाना है, 20 काम एक महीने में करवाना है, तो किस लेबर से कितने दिन हम काम करवाएं जो हमारा कम से कम दिन में काम खत्म हो जाए और हमारा लाभ हो। इस बात पे जैसे कि मान लीजिए कि आप काम करते हैं, ठीक है, सिलाई का काम करते हैं, ठीक, तो आप एक दिन में इतने शर्ट सिल सकते हैं, 5 शर्ट सिल सकते हैं और एक दिन में 10 पैंट सिल सकते हैं। और कि आपके मालिक को ज़रूरत है कि हमको जो है 25 पूरे नग चाहिए पैंट और शर्ट मिला करके, इस प्रकार की समस्याएं, तो वो सोचेगा कि हम इसको कितने दिन काम करवाएं जो हमारे जो है जितनी हमको नग की ज़रूरत है उतने हमको उपलब्ध हो जाएं। तो मतलब इस प्रकार की जो हमारे दैनिक जीवन में समस्याएं होती हैं उसको हल करने के लिए यह लेसन बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इससे पहले हल करने से पहले हम इन प्रॉब्लम को हल करने से पहले इसका बेस जानेंगे कि पहले रैखिक प्रोग्रामर जो हमारी असमीकाएं होती हैं उनको कैसे हल करते हैं। इसमें असमीकाएं बनती हैं, जैसे कहा कि आपके खेत में इतने % नाइट्रोजन की कमी है, इतने % पोटेशियम की कमी है, और आपके एक जो बोरी आती है आपकी जो है खाद की, उसमें इतने % नाइट्रोजन होता है, इतने % जो है आपको फास्फोरस होता है, तो कितनी बोरियां उसमें डाल दी जाए कि नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार की समस्याएं हम इस विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो असमीकाएं बनती हैं उनको कैसे हल किया जाता है। पहले एक सेशन में असमीकाओं को हल करना सीखेंगे, अगले लेसन में हम इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं। पहला ही उदाहरण दिया हुआ है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + y। समझ में आएगा अभी सब कुछ, बस थोड़ा सा आगे बढ़े। z = दिया हुआ है 3x + 4y, 3x + 4y, ये एक समीकरण होती है हमारी जिसके द्वारा लास्ट में हमारा फाइनली आंसर निकल करके आता है। इसको हम अवरोध यहाँ पर बोल रहे हैं। और दिया हुआ है अधिकतमीकरण कीजिए। इसका जो है आपको अधिकतमीकरण करना है कि मतलब इसका अधिकतम मान कब होगा। और असमीकाएं दी है x + 1 इज लेस देन x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, और दी हुई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब कहा है इसका अधिकतम मान, z का अधिकतम मान x y के किन मानों पर होगा। जैसे अभी आप पिछले उसमें मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात कर रहे थे तो केवल एक वेरिएबल होता था x, कहते थे इसके किस मान के लिए फंक्शन का मान अधिकतम होगा। यहाँ पर x y आपके 2 वेरिएबल दिए हुए हैं और दोनों पर ज्ञात करना है कि x और y के क्या मान हो कि z का मान अधिकतम हो। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी असमीकाएं दी इनको हम असमीका कहते हैं जिनमें कि ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह लगा होता है। इनको हल करने के लिए पहले इनको समीकरणों में बदलते हैं। तो लिखेंगे दी हुई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, एक क्वेश्चन समझ जाओ अच्छे से, सब कर लोगे बदलने पर। तो समीकरण बदलने के लिए क्या करते हैं कि ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह हटा देते हैं, बस इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं। x + y = 4 और x = 0, y = 0। अब यहाँ से जितनी लाइन से बन करके आएंगी इन सब का हमको एक टेम्परेरी ग्राफ ड्रा करना होता है, जितनी भी लाइंस हैं। तो देखो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, ये सब क्या है लाइन के समीकरण, और इसमें लाइन ही होगी, कोई पैराबोला इलिप्स कुछ भी नहीं होगा। तो इसका हम एक टेम्परेरी ग्राफ बनाते हैं। देखिए x = 0, ये कौन सा ग्राफ होता है, y अक्ष का समीकरण। तो ये हो गया y अक्ष का समीकरण, इस पर हम लिख देंगे x = 0। फिर है y = 0, ये x अक्ष का समीकरण होता है। अब इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम x का 0 ले लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, हम ऐसे सांडी इसकी बना लेते हैं।
और हम बस दो ही मान निकाल कर इसको ड्रॉ कर देते हैं, x और y, और इसी के ऊपर समीकरण लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो जब देखो x का मान हम 0 लिखेंगे तो यहाँ y क्या आएगा 4, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x 4 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? तो एक निर्देशांक होगा 0,4, तो 0,4 मीन्स x अक्ष पर 0 चलिए, ना उधर जाना है ना इधर, y अक्ष पे 4, तो चलिए 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, तो ये क्या होगा 0,4। दूसरा 4,0, x प्लस दिशा में 4 चलिए और y अक्ष पे 0, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए 4,0। इनसे मिलाती हुई ये लाइन खींच दे, तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, हो गई ना। अब ये 3 ग्राफ हमने ड्रा किया है, 3 लाइनें ड्रा किया है, एक ये ड्रा किया, एक इसको और एक इसको। अब तीनों लाइन जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सब जो है ये जो पॉइंट निकले हैं 4,0, 0,4 और एक और इसमें शामिल है 0,0। इन सब में से हमको ढूंढना होता है इसमें कोणीय बिंदु कौन सा है, कोणीय बिंदु हमको ढूंढने पड़ते हैं कौन से हैं। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे इसको, कोणीय बिंदु ढूंढते हैं और उस पर हम फलन इसका मान z का ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कोणीय बिंदु, सभी बिंदु कोणीय बिंदु नहीं हो सकते, और z बराबर यहाँ समीकरण लिख लोगे 3x प्लस 4y। तो कोणीय बिंदु कैसे ढूंढते हैं, हम वो पॉइंट लेते हैं यहाँ से निर्देशांक और उसको इन तीनों समीकरणों में रख करके देखते हैं, जो बिंदु इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो बिंदु जो होगा कोणीय बिंदु होगा। तो देखिए पहले हम 0,0 लेकर यहाँ देख रहे हैं, अगर हम 0 लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 आएगा ना। तो इनमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो जाए तो समझ लीजिए संतुष्ट कर रहा है। तो 0 इज लेस देन 4 सही है ना। अच्छा 0 यहाँ ले आए तो 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, बट 0 इक्वल टू 0 है ना। एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पर 0 रखा तो 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, बट 0 इक्वल टू 0 है ना। तो इसका मतलब 0,0 इनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 0,0 ले लिया, ये कोणीय बिंदु हमारा है। 4,0 लीजिए, यहाँ पर हमने रखा 4, यहाँ रखा 0, तो 4 आया ना। 4 लेस देन 4 तो नहीं है, बट 4 इक्वल टू 4 तो है, सेटिस्फाई कर रहा है। 4 यहाँ पर रखा, x का मान 4, y का मान 0, तो 4 इज ग्रेटर देन 0 सही है। y का मान क्या है वहां पर 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, लेकिन 0 इक्वल टू 0 तो है, तो 4,0 भी कोणीय बिंदु है यहाँ पर। ये जरूरी नहीं होता है सब हो, यहाँ भले ही सभी आ जाए। अगला है 0,4, ये आ जाएगा, तो 0,4 लेस इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ लिखोगे 0 इक्वल टू 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, ये भी आ गया। तो यहाँ सभी कोणीय बिंदु आ गए, हमने चेक किया, अन्यथा सारे नहीं आते हैं, 2-3 मिलते हैं, बाकी सब छूट जाते हैं। अभी ज्यादा इक्वेशन जिसमें है उसमें देखोगे। अब इस पर इसका मान ज्ञात करें, x का मान 0, y का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, x का मान 4 रखेंगे 12 आ जाएगा, y का मान 4 रखेंगे 16 आ जाएगा। अब अधिकतमीकरण करना था तो आप लिखोगे, देखो कि इसका अधिकतम मान कितना आया है 16, ठीक है। और x y के किस मान के लिए, x बराबर 0 पर, y बराबर 4 पर, तो लिखोगे बिंदु 0,4 पर अधिकतम मान बराबर 16 है। न्यूनतम कहता है तो 0 कह देते, 0,0 पर, बस ये हो गया अधिकतमीकरण इसका हो गया। न्यूनतमीकरण पूछे तो नीचे लास्ट में बस यही देख लोगे न्यूनतम मान किस पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 एक जैसे हैं, आप ट्राई करना। 3 नंबर है, अवरोध दिया है z इक्वल टू 5x प्लस 3y। कितना दिया हुआ है 5x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बता रहे हैं, और अधिकतमीकरण करना है इसका। इक्वेशन है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, लेस देन इक्वल टू 15। 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। और एक दिया होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चेक कर लीजिए कोई गलत तो नहीं नोट हो गई है। ये असमीकाएं हैं, इनको समीकरण में चेंज कर लीजिए। असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर
तो बदल दीजिए, ये समीकरण आ जाएगी 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ये आ जाएगी 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इन दोनों को तो जानते हो, एक x अच्छा है एक y अच्छा है, तो ये हो गई x इक्वल टू 0, ये हो गई y इक्वल टू 0, ये तो ड्रॉ हो गई। अब हम ले लेते हैं दूसरी वाली समीकरण, नंबर 1 वाली समीकरण, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। बस हमको 2 पॉइंट निकालने हैं। एक यहाँ खाली स्थान हम इसलिए छोड़ देंगे कि हो सकता है पहली और दूसरी जगह एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, तो वो भी पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। तो एक खाना के यहाँ पर खाली हम छोड़ देंगे एक्स वाई, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में एक ही लाइन थी, तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करते कि इसमें चांस है। तो इसमें जब x इक्वल टू हम 0 लिखेंगे तो y का मान 3 मिलेगा। कर पा रहे डायरेक्ट कैलकुलेशन, यहाँ 0 रखा तो y बराबर 5 से डिवाइड हो गया। जब यहाँ पर y का मान हम 0 रखेंगे ये 5 आ जाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गया 0,3 और 5,0, ये खाली पड़ा रहने दीजिए। तो 0,3, 0 और 3 मान लीजिए यहाँ पर आ गया 0,3, 5,2, 5 तो आगे निकल जाएगा कहीं, यहाँ 5,0, इसको ड्रॉ कर दिया। ये हमारी क्वेश्चन नंबर जो भी हो गई उसको यहाँ पर अगर स्पेस है तो लिख भी दीजिए, ये हो गई 3x 5y इक्वल टू 15, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पर, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसमें भी हम 3 खाने ऐसे बना लेते हैं और एक खाली छोड़ देते हैं। जब x का मान 0 तो y बराबर 5, जब y बराबर 0 जब y बराबर 0 तो x बराबर 2, तो 0,5, तो 0,3 जब यहाँ आया था तो 0,5 कहीं ऊपर चला जाएगा ना। यस सर। अब ग्राफ रियल में तो हम ले नहीं रहे हैं, अगर ये हो गया 1 2 3 तो 4 5 ऊपर चला जाएगा। अच्छा 5,0, 5,0, अच्छा पहले में वो इसमें सर ये तो सेम आ गया नहीं सर, ये है 2,0, तो 5,0 यहाँ पर था तो 2,0 इससे पहले आ जाएगा, ये समझ पा रहे हैं। ये था 5,0 तो 2,0 मतलब ये 5 चले थे, यहाँ पर 2 चलना, यहीं पर आ जाएगा। अब रियल ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आपके आ गए, इनको फिर से मिला दीजिए। ये इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ये लाइन जा रही है, ये लाइन आपकी हो गई कौन सी, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। यदि आपको यहाँ पर लिखने का कहीं स्पेस मिलता है नहीं तो यहाँ बढ़ा दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। लिख देने से आपका काम आसान हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर कोई भी नाम दे दीजिएगा, जैसे 1 2, 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर कैसे हल करोगे, कोई भी विधि अपना लो। इसको हम विलोपन विधि अपना, इसको हम गुणा करते हैं 2 से और इसको गुणा करते हैं 5 से, तो 10 हो जाएगा। इसको 5 से गुणा करना है, 1 को 2 से गुणा करना है, तो कितना होगा 6x प्लस 10y इक्वल टू 30। इसको 5 से 25x प्लस 10y इक्वल टू माइनस 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 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 25 में से 19 से बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 20, तो x बराबर आ रहा है 20/19 आ रहा है। अब x के इस मान के लिए y का मान निकालना है, कहीं भी इसमें रख दीजिए, x की जगह यहाँ पर रख दीजिए 5 × 20/19 प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा 100/90, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 माइनस 100/90। तो यहाँ से 2y इक्वल टू आ जाएगा, देखो 190 माइनस 100 अर्थात 90/19,
हाँ, तो यहाँ से जब y इक्वल टू निकालोगे तो आ जाएगा 45/19 याद आएगा ना। तो यहाँ का आपका जो बिंदु आया है वो आया है 20/19 कामा 45/19। अब ये पॉइंट दोनों में है ना, तो इसमें भी रख दीजिए, इसमें भी रख दीजिए 20/19 x की वैल्यू और 45/19 y की वैल्यू इसमें भी, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर हो जाएगा 45/19। अगर 3 इक्वेशन होती तो यहाँ पर एक खाना और बना लेते, हो सकता वो भी कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। तो ये अब हमको बस कोणीय बिंदु ढूंढने को रह गया है। देखिए इतने स्पेस में अगर कोणीय बिंदु आ जाता है, यहाँ पर हो जाएंगे कोणीय बिंदु और यहाँ पर z इक्वल टू 5x + 3y। तो सबसे पहले हम 0,0 से चेक करते हैं। यहाँ पर 0,0 लिखा तो 0,0 लेस देन 15 है। यहाँ पर हमने लिखा 0,0 तो लेस देन 10 है। 0,0 लिखा तो यहाँ पर इक्वल टू 0 है। 0,0 कोणीय बिंदु है। उसके बाद हम 2,0 ले रहे हैं। 2,0 यहाँ पर 2 यहाँ पर 0, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो 6 लेस देन 15 सही है। यहाँ पर रखेंगे 2,0 यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 0 10 इक्वल टू 10 सही है। यहाँ पर 2 रखा 2 ग्रेटर देन 0 सही है 0। 2,0 कोणीय बिंदु है। 2,0 कोणीय बिंदु आ गया है। अभी 5,0 रखोगे नहीं आएगा, देखिए रख करके 5,0 यहाँ 5 रखा 15 हो गया, ठीक है। तो 15 इक्वल टू 15 ये तो सही है, ठीक। यहाँ पर रखा तो 25 आ गया। 25 लेस देन 10 है नहीं है। 25 इक्वल टू 10 है नहीं है। तो अगर एक भी क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कोणीय बिंदु नहीं है, ये नहीं है। अब ये 0,3 रख के देखिए, यहाँ से 0,3 यहाँ 3 रखा तो 15 आ गया, 15 लेस देन सही है 0 और यहाँ पर 3 रखा तो ये कितना आ रहा 6 आ रहा लेस देन 10 ये भी सही है, ये भी सेटिस्फाई होगी 0,3 है। सेटिस्फाई कराना समझ पा रहे हैं। अब आप 0,5 रखोगे वो कोणीय बिंदु नहीं है, रख के देख लीजिए 0 और 5 ये 25 आ गया ना। 25 लेस देन 15 नो, 25 इक्वल टू 15 नो। कोई भी एक समीकरण अगर संतुष्ट नहीं हुई है इसमें से तो वो कोणीय बिंदु नहीं है, सभी संतुष्ट होंगे। अब इसको 20/19 इसको रख के देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा काम आपका होना है। देखिए यहाँ पर रखोगे 20 तो कितना आ जाएगा 60/19 प्लस यहाँ पर रखोगे इसका मान 45 तो 45 को 5 से गुणा करोगे 19 तो 25 के 5 हासिल हुए 2 22 225/19 225/19 और लेस देन इक्वल टू कितना है 15 है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना रहा 285/19 से भाग होगा पूरा पूरा, हाँ 1 जा कितना बचेगा यहाँ पर कितना बच रहा है 19 हो जाएगा, ये बच जाएगा 9 95 इक्वल टू की कंडीशन प्रूफ हो रही ना। तो ये कोणीय बिंदु निकलेगा, आप रख के देख लीजिए ये कोणीय बिंदु आपका निकलेगा। सभी में रख करके आप चेक कर लेंगे, हमने तो केवल पहली वाले में रखा ना, आप दूसरी तीसरी सब में रख करके चेक कर लीजिए। और ऐसे भी आप चेक कर सकते हो रख करके, यहाँ पर 3 यहाँ 5 ये है, आप इसको कर सकते थे x प्लस नहीं कर सकते, कॉमन नहीं हो रहा, कॉमन नहीं हो रहा। इसमें भी रख लेना, इसमें भी, इसमें सब में रख लेना, ये सबको सेटिस्फाई करेगी। होता यह है इसमें देखो जो भी आते हैं कोणीय बिंदु वो पूरा ये एरिया कवर करते हैं। अब ये एरिया नहीं आ रहा तो ये बिंदु नहीं आ रहा तो ये एरिया नहीं हो सकता। अगर ये बिंदु आ गया है ये और ये आ गया तो ये पूरा एरिया कवर होगा, तो ये कोणीय बिंदु अवश्य हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हम बिना चेक किए भी बता सकते हैं कि ये पॉइंट हो गया तो अब ये पूरा एरिया कवर होगा, तो ये बिंदु जरूर कोणीय बिंदु में आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 20/19 और 45/19। अब इन सब पर इसका मान ये तो 0 आ जाएगा, ये 2 का मान निकालोगे तो कितना आएगा 10, 0,3 पर 9। अब इस पर निकाल के देखो, थोड़ा सा बड़ा काम है, अभी हमने निकाला तो था शायद कितना 15 आया था, इस पूरे को हल किया था शायद 15 आया था। तो अधिकतमीकरण करना है न्यूनतमीकरण करना है,
अधिकतमीकरण करना है इसका, देख लीजिए। हाँ ठीक है, तीसरा है अधिकतमीकरण का। तो अधिकतम मान इसका 15 होगा और इस पॉइंट पर होगा, ये इसका आंसर हो गया। देखिए नीचे लिखोगे कि अधिकतम मान 15 होगा और किस बिंदु पर होगा, x का ये और y का ये मान होगा।